जन स्वराज की भावनाओं को कमी नहीं आएगी। हम अपने लोगों के बीच में चुनौती नहीं मानते हैं और जन भावना अगर हमारे साथ जुड़ेगी तो मैं विजयी हो जाऊंगा। अभी 14 तारीख हो गया, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी उनके बहुत सारे मतभेद। हमारी प्राथमिकता यहाँ की जन जीवन को आसान करना, यहाँ की जो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं उसको दूर करना। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जनसुराज के मुजफ्फरपुर विधानसभा के प्रत्याशी ए.के. दास के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म भरा गया है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ए.के. दास इस बार मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना होगा कि उनके अपोजिशन में कौन रहेगा, चाहे वो महागठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए ब्लॉक की बात करें। फिलहाल एनडीए ब्लॉक से भी मुजफ्फरपुर सीट पे जो है वो नामों का अनाउंस नहीं किया गया है। इसके अलावा महागठबंधन में तो फिलहाल सीट शेयरिंग ही नहीं हुई है, खींचतान जारी है। और इस बीच अब पीके के उम्मीदवार ए.के. दास ने अपना नामांकन पर्चा जो है वो भर लिया है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अमित कुमार दास ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे। नामांकन के बाद डॉक्टर ए.के. दास ने कहा कि वे मुजफ्फरपुर के विकास, पारदर्शी राजनीति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप खुद ए.के. दास को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जन स्वराज की भावनाओं को कमी नहीं आएगी। कितना चुनौती मानते हैं सर नगर में? हम अपने लोगों के बीच में चुनौती नहीं मानते हैं। ये जन भावना है और जन भावना अगर हमारे साथ जुड़ेगी तो मैं विजयी हो जाऊंगा। सामने में दो भी प्रत्याशी जो है सो आपको एनडीए से और महागठबंधन से मजबूत प्रत्याशी हैं। इस बीच में आप जनता के पास कौन सा विजन लेके जाएंगे? आप उनके जो अन्य पार्टियां हैं, उनके जो लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे, आज 14 तारीख है, उनका नाम बता दीजिए। सर प्राथमिकता क्या होगी? आप तो उनका नाम भी नहीं बता पा रहे हैं ना। उनका तो चुनाव में तो आएंगे ही ना। अरे उनके कैंडिडेचर तो फाइनल होने दीजिए। अभी 14 तारीख हो गया, चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी उनके बहुत सारे मतभेद हैं। जब वो मतभेद पूरा दूर कर लेंगे फिर हम बात करेंगे उनके बारे में। चुनाव में आएंगे ना सर, और जब आएंगे तब उनसे बात करेंगे उनके बारे में। आज हम लोगों ने 2 सेट में नामांकन था। आज नामांकन किया, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी मुजफ्फरपुर के लिए? यहाँ की बीमारियों से तो यहाँ मैं आपको एक शब्द में कहूँगा कि मुजफ्फरपुर बीमार शहर है। इसे अगर आप व्यक्ति को देखेंगे तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बीमार है, और बीमार नहीं हो तो हो जाएगा। तो डॉक्टर की जरूरत है शहर को। सांसद के तौर पे तो पूर्व में ही एक डॉक्टर मिला, क्या इलाज हुआ? दूसरे डॉक्टर उनको आकलन करने का काम आपका है, हमारा नहीं। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हमारी प्राथमिकता यहाँ के जन जीवन को आसान करना, यहाँ की जो रोजमर्रा की मुश्किलें हैं उसको दूर करना। जाम की समस्या, जल निकासी की समस्या, लोगों को बेरोजगारी की समस्या, बाजार की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या और प्रमुखतः स्वास्थ्य की समस्या। उसको लेकर रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आपने जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास को सुना, जिन्होंने अपने चुनावी मुद्दों को बताया है कि मुजफ्फरपुर में अगर वो जीतते हैं तो क्या कुछ काम करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर मुजफ्फरपुर की सुरक्षा की बात हो, साफ सफाई की बात हो। इन तमाम चीजों पर उन्होंने बताया है। नामांकन करने के बाद क्या कुछ कहा है, किस तरीके से चुनावी मैदान में अपने विरोधियों को देखते हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर ए.के. दास ने बताया है। अब देखना होगा कि ए.के. दास का मुकाबला किससे होता है, क्योंकि एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन में जो है फिलहाल मुजफ्फरपुर सीट से नाम का अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. दास है, उन्होंने अपना आज नामांकन जो है वो भर लिया है। आपको बता दें तो पहले चरण के नामांकन की तिथि अब खत्म होने वाली है, यानी कि 17 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। इसके अलावा दूसरे चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।